बात हुई है, इनफैक्ट तो आशीष का जैकपॉट स्टॉक था, नोसिल आशीष का जैकपॉट स्टॉक पिछले कुछ दिनों में रह चुका है। हिमाद्री केमिकल्स की बात हुई है, नेशनल पेरोक्साइड की बात हुई है, और देखिए वही स्टॉक्स हैं जो आज भी बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं। इंडो एमाइन, बालाजी एमाइन, थिरुमलाई में तो खैर अब सर्किट फिल्टर ही देखिए चेंज हो गए। कई में सर्किट फिल्टर दरअसल शैलजी इतनी तेजी के बाद 5-5% के कर दिए गए, लेकिन कुछ में अभी नहीं किए गए हैं। तो मुझे लगता है जिनमें नहीं किए गए उन पर नजर होनी चाहिए। हेमंत जी, ये सारे स्टॉक्स आप एक बहुत सप्रेस्ड वैल्यूएशन पर देख रहे हैं। मेगमनी ऑर्गेनिक्स की अगर आप वैल्यूएशन ही देख लें तो ये 4.4 के पीई पे चल रहा है, कुछ समय पहले अपने बुक वैल्यू के नीचे था। आप देखिए केमिकल स्पेस में अगर कोई स्टॉक आपको बुक वैल्यू के नीचे ट्रेड करता हुआ दिखे तो ये बाजार की बहुत बड़ी त्रासदी है कि आप इतना अंडर वैल्यूड स्टॉक देखते हैं। यहां पर टॉप लाइन आपको आती हुई दिखेगी लगभग दिसंबर क्वार्टर की 522 करोड़, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में आप 2200 करोड़ की टॉप लाइन देख रहे हैं, और इसमें सिर्फ मार्केट कैपिटलाइजेशन है 1177 करोड़। तो आप ये देखिए कि ये आधे मार्केट कैप इसका दिख रहा है सेल्स के मुकाबले 0.5। ये तो लेवल है अंडर वैल्यूएशन का। और आप देखिए 55 रुपए का इसमें आपको शायद आज पहला सर्किट लगता हुआ दिखे, जो कि इसका 20% है। तो यहां पर मूवमेंट शानदार है। गुजरात एल्कलीज पर चर्चा हुई है, मेगमणी ऑर्गेनिक्स पर, नोसिल और खासकर हिमाद्री केमिकल्स। ये 4 या 5 ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर प्राइसिंग और पोजिशनिंग ऑफ चार्ट्स बहुत ही शानदार है। इन स्टॉक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं। प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और समय हो चुका है पंड्या के फंडा का। प्रदीप जी आपकी बारी। जी, तो मैं बताता हूं आपको मेरा आज का पंड्या का फंडा स्टॉक। और देखिए, मेक इन इंडिया लोकल मैन्युफैक्चरिंग की थीम है, और जो स्टॉक मैंने चुना है वो है वी गार्ड, जो कि एक बहुत ही शानदार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है हमारे देश की। और आप देखेंगे जिस तरह से लोकल प्रोडक्शन बढ़ाने की बात हो रही है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे सेगमेंट है जहां पर काफी इंपोर्ट होते हैं, उनको कम करने की बात हो रही है, तो वहां पर ऐसे स्टॉक पे आपको बहुत ही शानदार बूस्टर मिलता हुआ जाहिर तौर पर दिखाई देगा। इसलिए आपको इस पूरे थीम पर अगर आप नजर डालते हैं, जिन अलग अलग सेगमेंट्स की बात की गई है सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री जी की ओर से, उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी आपको वी गार्ड बनता हुआ दिखाई देगा। मुमकिन है कि काफी सारे जो इंपोर्ट्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट के, उनके ऊपर आपको आने वाले दिनों में ड्यूटी बढ़ती हुई नजर आए और उसकी जगह आपको लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती हुई दिखाई दे। एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट जो ये बनाते हैं, स्टेबलाइजर्स, मोटे तौर पे ये तमाम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए बनाते हैं, और उसके साथ साथ ये सोलर इक्विपमेंट्स बनाते हैं जिनका इस्तेमाल काफी ज्यादा आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। क्योंकि देखिए, ये सरकार जब आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे रही है, इनका पहले दिन से फोकस रहा है एनर्जी सेक्टर में सोलर को बढ़ावा देने के लिए। तो एक बार फिर से आप देखेंगे कि बूस्टर डोज के तौर पे उस सेक्टर के लिए आपको और मदद मिलती हुई नजर आएगी, और वो फायदा आपको फिर वी गार्ड के काउंटर पे साफ तौर पे दिखाई देगा। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ कंजम्पशन को बढ़ावा देने वाले कदम आते हुए देख रहे हैं, बहुत साफ तौर पे प्रधानमंत्री जी कल कह रहे थे कि हमारी जो लोकल डिमांड है वो हमारी बहुत बड़ी ताकत है। तो उस डिमांड को बढ़ाने के लिए टैक्स में राहत के तौर पे, जिस भी तरीके से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के तौर पे जो मदद दी जा रही है, उसका पूरा फायदा ऐसे कंपनियों को आने वाला है जो ऐसी चीजें बनाते हैं जिनका घर घर में इस्तेमाल होता है। जैसे कि ये कंपनी है जो स्टेबलाइजर्स बनाती है, दूसरे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, स्विचेस वगैरह बनाती है। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए भी जो अच्छी खबरें आएंगी उसका भी बेनिफिशियरी ये होगा। इसलिए मैंने ये देखा कि अलग अलग तमाम सेक्टर्स के बीच से अगर आप देखें तो स्टिमुलस का फायदा कहां होता है, तो वो ये एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको ये फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसमें एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक डेट फ्री कंपनी है, फंडामेंटली काफी स्ट्रांग है, काफी सारे नए प्रोडक्ट्स इन्होंने इनोवेटिव तौर पे पिछले दिनों में बनाए हैं। स्विच गियर बनाए हैं, फैंस बनाए हैं, वाटर हीटर बनाए हैं, एयर कूलर बनाए हैं, और आप जो कह रहे हैं आगे आने वाले दिनों में आप जो पूरा बूस्टर देखेंगे कंजम्पशन को, उसका पूरा फायदा उठाने के लिए ये कंपनी बड़ी वेल पोजीशनड है। नए ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये पिछले कुछ क्वार्टर्स के दौरान 50% की रफ्तार से बढ़े थे, और आगे आपको इसका और फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। तो मार्जिन स्ट्रांग है, लगातार अच्छा कैश जनरेशन है, डेट फ्री है, इसलिए डिविडेंड भी लगातार अच्छा देती है। अपने मुनाफे में से बड़ा हिस्सा ये डिविडेंड के तौर पे हर क्वार्टर में दे रहे हैं। इसलिए इस हर लिहाज से, और इस समय अगर आप रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें, अच्छे कंसोलिडेशन के साथ ये बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो वी गार्ड इंडस्ट्रीज वो स्टॉक है जिस पर आज मेरी नजर है। सातपुते जी, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं, क्या टारगेट्स आपके बन रहे हैं? मैंने पहला टारगेट यहां पर करीबन 200 रुपए का रखा है, हालांकि ये तो काफी रिवाइज होगा। नहीं, बढ़िया है प्रदीप जी, आपने एक अच्छा पिक लिया जहाँ पे कंसोलिडेशन दिखता है। 170 का कंसोलिडेशन बेस था। अपसाइड में इनफैक्ट आपके बात करते करते इसने अपने 50 डे में वो ब्रेकआउट दिया, 176 का वो लेवल था। तो इट्स क्लियर कट, ये एक इंडिकेशन मिलता है कि आज इसमें रैली आएगी, 176 के ऊपर क्लियर कट बाय बनेगा।
₹6 का मेरा स्टॉप लॉस होगा। अपसाइड में इसका जो पहला पड़ाव दिखता है एज ए ट्रेडर वो है 188 टू 190 और उसके बाद प्रोबेबली 200 जो है ये एग्जैक्ट इसका 200 EMA लेवल है। सो एट दिस लेवल ऑफ 176 मुझे लगता है इट विल बी अ बाय। आपका स्टॉप लॉस होगा 170 का। तो देखिए वी गार्ड पर ये बात हुई और गर्मी का सीजन है तो देखिए फिर वी गार्ड भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाएगा ही। जाहिर सी बात है जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है वैसे वैसे इन्वर्टर की सेल भी देखिए बढ़ती है और इनके इक्विपमेंट्स की डिमांड भी बढ़ जाती है। लेकिन बाजार के ऊपर एक बार वापस रुक करते हैं। देखिए 800 पॉइंट ऊपर शानदार प्रदर्शन दिखा रहा है सेंसेक्स और टिका हुआ है। अब शॉर्ट कवरिंग की शुरुआत होगी 9400 के ऊपर। देखिए निफ्टी भी टिका हुआ है और बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहे हैं सीमेंट शेयर। आईसीआईसीआई बैंक 7% ऊपर, एल&टी 6% ऊपर, एमएनएम 6% ऊपर। हर सेक्टर का लीडर भाग रहा है। 5% ऊपर एचडीएफसी बैंक ट्रेड कर रहा है और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी शानदार प्रदर्शन दिखा रही हैं। मारुति देखिए 5% ऊपर। तो ऑटो में डिमांड बहुत ही बढ़िया नजर आ रही है पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से। और एक शख्स जिन्होंने ऑटो के ऊपर हमेशा से देखिए एक बहुत ही पॉजिटिव रुझान रखा है वो हैं दरअसल रामदेव अग्रवाल साहब। देश के वॉरेन बुफे भी इनको हम कहते हैं और बहुत ही बढ़िया देखिए रिसर्च करने के लिए जाने जाते हैं। स्वागत है सर सीएनबीसी आवाज पर आपका। सबसे पहले आपसे राय जानना चाहता हूं ये जो पैकेज का अनाउंसमेंट हुआ है कैसा लगा सर? ये 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज, आपकी पहली प्रतिक्रिया सीएनबीसी आवाज पर प्लीज शेयर करिए। गुड मॉर्निंग टू यू सर। वेरी गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। जब से सुना उसके बाद से थोड़ा सा एक्साइटमेंट है। सबसे पहले सवेरे उठा तो इसके बारे में सोचा था क्या क्या है इसमें और अब डिटेल आएगा तो मालूम पड़ेगा 2-4 घंटे में। लेकिन वेल बिगन इज हाफ डन, मतलब जो साइज ऑफ द पैकेज है उससे सब लोग खुश हैं, बाजार भी खुश है। सो मेरे ख्याल से जो उन्होंने जो इंपोर्ट की बात करते थे, जो आप अभी बात कर रहे थे, जो लोकल प्रोडक्शन की बात, आई थिंक जितने भी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स हैं और डिफेंस, मेरे ख्याल से कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और डिफेंस के ऊपर बहुत बड़ा अब किस ढंग से वो करेंगे प्रोटेक्शन, इसमें पैसे कम लगने वाले हैं। इसमें इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन की बात है कि इंपोर्ट बैरियर बढ़ाएंगे, इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन बढ़ाएंगे या कुछ आप एक्स्ट्रा इंसेंटिव देंगे यहाँ लोकल प्रोडक्शन के लिए, ये देखना पड़ेगा। लेकिन डिफेंस और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स दोनों ही पक्का दैट विल बी द टारगेट ऑफ पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन जो है आपका, टेलीविज़न, सेल फोन जितने हैं सब पूरा इंपोर्ट हो रहा है। एंड ये सबसे बड़ा खतरा है। गोल्ड के बाद ये एक बड़ा इंपोर्ट आइटम है जो बढ़ते आ रहा है। तो मेरे ख्याल से सरकार की नज़र उसके ऊपर है और ये कुछ ना कुछ करेंगे उसमें, देखिए क्या करते हैं। जी अग्रवाल साहब, हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज़ पर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े बिल्कुल सुबह। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो 20 लाख करोड़ का पैकेज कुछ साल में आपको आता हुआ दिखेगा, एकदम तो नहीं आ सकता। आपके हिसाब से इसको बैंकिंग के थ्रू रूट किया जाएगा जहाँ तक मेरी समझ है। आपके हिसाब से क्या क्या ऐसे फेरबदल हमें करने चाहिए बैंकिंग सेक्टर में जो इस पैकेज का हम पूरा फ़ायदा उठा पाएँ पूरे इकोनॉमी में और रुपए को भी फ़ायदा हो और हमारा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी कम हो? देखिए जो लिक्विडिटी सपोर्ट की बात है काफ़ी दिन से चल रहा था। पहले देखिए 5-6 साल के जितने भी रिफॉर्म्स हुए उसमें लिक्विडिटी वाज वेरी मच शॉर्ट। इनफैक्ट इट वाज देयर वाज अ लैक ऑफ लिक्विडिटी एंड देयर वाज रिवर्स रिपो वाज ऑलवेज लाइक 1 लाख 2 लाख ऑलवेज शॉर्ट। अभी क्या हो रहा है कि 8, साढ़े 8, 9 लाख करोड़ एक्स्ट्रा लिक्विडिटी बैंकिंग सिस्टम में बैठी हुई है और वो किसी को लैंड नहीं कर रहे हैं। तो सब बैंकर्स हर तरीके से उनको एडवाइस किए हुए हैं, वेल थॉट आउट प्रोसेस है कि कैसे क्रेडिट गारंटी सरकार दे ताकि बहुत कम कीमत में जैसे आप यदि 10 लाख करोड़ का यदि आप क्रेडिट गारंटी देते हैं और उसमें 10% का फर्स्ट क्रेडिट लॉस देते हैं आप, तो वो 1 लाख करोड़ में आपका 10 लाख करोड़ का काम होगा। और यदि आप 2 लाख करोड़ या 3 लाख करोड़ का आप यदि क्रेडिट लॉस ले सकते हो तो उसके ऊपर आप 20, 25, 30 लाख करोड़ का आप काम कर सकते हैं। तो ये बहुत पावरफुल टूल है। इसके बारे में काफ़ी सजेशंस आए हुए हैं, देखिए किस फॉर्म में आता है। और लिक्विडिटी तो बैठी हुई है, तो जैसे आप क्रेडिट गारंटी देंगे मेरे ख्याल से वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होगा। जो लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉ, ये 3 चीज़ की बात की है, उसमें मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा जोर उसके ऊपर आएगा। और बाकी लैंड, लेबर एंड लॉ, ये 3 चीज़ जो है ये नॉन फाइनेंशियल है। देखिए मतलब कहाँ तक सोच है, रिफॉर्म्स के लिए तो बहुत जगह है, लेकिन क्या क्या एक्ट जाते हैं, क्या क्या रिफॉर्म्स होते हैं, वो डिटेल में मालूम पड़ेगा।